जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज बक्सर में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। राजपुर के धनसोई हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बक्सर का यही इटारी का इलाका है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनके शासनकाल में पहली बार काफिले पर पत्थर चला था। यह वही क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से ही इनके विरोध का आगाज हुआ। आने वाले दिनों में इनका पूरा हिसाब होगा। वहीं कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु सीएम स्टालिन के शामिल होने पर प्रशांत किशोर ने तीखा हमला करते हुए कहा कि यह दिखाता है कि बिहार के प्रति कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों का क्या नजरिया है। उनके राज्य में बिहार के बच्चों को मारा गया, तब वो कहाँ थे? आज उनकी इतनी हिम्मत है कि बिहार में आकर घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। यह बिहारियों के मुंह पर तमाचा है और बताता है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव का चरित्र क्या है। वहीं नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर भी हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने हर वर्ग पर लाठी चलाई है। मुखिया सरपंच को पीटा, छात्रों और अभ्यर्थियों को मारा, आंगनबाड़ी सेविकाओं को पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में वोट मांगने आएंगे तब जनता इस बार पूरा हिसाब करेंगी। इसकी शुरुआत हो गई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। यह सरकार में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए अभी से सूचना है कि आपने 5 साल लोगों को लूटा है। बिहार के बच्चे जब अपने अधिकारों की मांग करने पटना गए, आपने उन पर लाठी चलवाई। पुलिस वालों ने जूता पहनकर पेट पर लात रखा है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने बक्सर की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। आने वाले चुनाव में अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो फिर छठ के बाद राजपुर या बक्सर के युवाओं को 10 से 12 हजार रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बक्सर और भोजपुर ही नहीं, बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यहीं 10 से 12 हजार रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनसुराज की सरकार बनने पर दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। भाई आप भूल गए हैं, यही बक्सर इटारी है जहां पहली बार नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। ये वही धरती है जहां नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। पहली बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के काल में जनता ने आक्रोश में उनके काफिले पे पत्थर चलाया था। तो बक्सर जो है ये क्रांतिकारियों की भोजपुर जमीन है और यहाँ से ही आगाज होगा, इन लोगों का पूरा हिसाब होगा। इनको लगता है कि बिहार का सारा आदमी बेवकूफ है। आज स्टालिन आए हैं बिहार में, इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, उस समय स्टालिन कहाँ थे? और आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में गाली देता है, थप्पड़ मारता है, उसका हिम्मत है कि वो आकर बिहार में वोट मांग रहा है। और कहीं न कहीं ये कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का चरित्र भी दिखाता है। 25 के चुनाव में भैया बिहार से बिहार के बच्चों का भविष्य तय होगा। आपको बता देते हैं कि 30-35 साल से जो भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट मिलता रहा है, वो कहानी खत्म। अब बिहार के जनता के सामने सीधा विकल्प है, जनसुराज का विकल्प, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और शिक्षा का विकल्प। आपको मैंने आज से 6 महीना पहले से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, बच्चों को मारा, अभ्यर्थियों को मारा, आशा को मारा, आंगनवाड़ी वर्कर को मारा, मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है, जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने
तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी और इनको आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। 5 बरस तुमने लूटा है। बिहार के बच्चे जब पटना गए तुमने उन पर लाठी चलवाया, पुलिस ने जूता पहन के बच्चों के पेट पर लात रखा है। पूरी बिहार की जनता ने देखा है। जब ये वोट मांगने आएंगे तो गांव पंचायत से इनको दौड़ा कर भगाया जाएगा।